दोस्तों, वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है, अभिनंदन है। सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ ही आ गया है और आशा करते हैं कि आपने तैयारियां चालू कर दी होगी। अगर आपने तैयारी नहीं चालू करी है तो जितना जल्दी हो सके तैयारियां प्रारंभ करना है, क्योंकि समय जो है आज से अगर हम काउंट करें तो केवल 40 दिन का समय बचता है, जिसमें 5 विषय है। 5 विषयों को रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें, एक विषय को केवल 2 दिन का समय देते हैं, तब भी मिनिमम जो है 10 दिन का समय हमको रिवीजन करने के लिए चाहिए होता है। मतलब 30 दिन का समय केवल हमारे पास बचा हुआ है। तो दोस्तों, आपको जो है इसको स्टार्ट करना है। सिलेबस को देख करके डिस्कशन करते हैं कि क्या सिलेबस है और उसे आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो चलिए बात करते हैं हम ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। आज हमारा वैसे सब्जेक्ट जो है प्रायोरिटी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो इंग्लिश में जो है जो MPEB की ऑफिशियल वेबसाइट जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन में जो इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस दिया है उसको डिस्कशन करते हैं। पहला बात है कि भाई कितने अंक का है, तो ये 30 प्रश्न आएंगे। 30 अंक का जो है इसका सिलेबस रखा है अंग्रेजी का। कॉमनली अगर हम बात करें तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट 30 नंबर का आएगा। इस तरीके से 150 मार्क्स 150 अंक का जो रहेगा वो कंप्लीट सिलेबस रहेगा, जिसमें से 30 अंक की अंग्रेजी रहेगी। इस 30 अंक की अंग्रेजी को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है कॉम्प्रहेंशन। इस शब्द का अर्थ समझेंगे। कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है समझ। अंग्रेजी को लेकर के आपकी समझ कितनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इस बात को चेक करने के लिए आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। इस बात का निरीक्षण करने के लिए, पता करने के लिए आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा जो 15 प्रश्न रहेंगे वो पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की। पेडागोजी जो होती है कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, बाल निर्माण की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझने के लिए, बाल विकास को समझने के लिए आपको 15 अंक का पूछे जाएंगे। तो ये इस तरीके से 2 भागों में हमारा सिलेबस बटा हुआ है। पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन का। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज की समझ। इंग्लिश लैंग्वेज की समझ में आपको क्या क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 अनसीन प्रोज पैसेज दिए जाएंगे। 2 अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, अनसीन शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो आपने अभी तक देखा नहीं है। तो अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज आप बचपन से पढ़ते हैं, तो अनसीन पैसेज वहां पर 2 अनसीन पैसेज दिए रहेंगे, जो कि या तो डिस्कसिव हो सकते हैं, मतलब किसी स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन के वे में उसको रिप्रेजेंट किया गया होगा, या फिर लिटरेरी हो सकता है, लिटरेचर का कोई एक अंग वहां पर दिया हुआ रहेगा, लिटरेचर का कोई आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, या फिर नरेटिव और साइंटिफिक रहेंगे। नरेटिव मतलब इस तरीके से होगा कि कोई व्यक्ति कोई कहानी बता रहा है उस स्टोरी में, उस पैसेज में, या फिर जो रहेगा साइंटिफिक, कोई साइंटिफिक फैक्ट को लेकर के कोई आर्टिकल लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर केवल 2 पैसेज आपको रहेंगे और इन 2 पैसेज में से ही आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन किस पर बेस रहेंगे, तो विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है समझ पर आधारित रहेंगे। दूसरा ग्रामर, मतलब जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश ग्रामर है उसका भी उसी पर परीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। एंड वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब यह होता है कि भाषाई पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी समझ कितनी है, इस बात को चेक करने के लिए आपको 2 पैसेज दिए रहेंगे और उन 2 पैसेज में से 15 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ये 15 क्वेश्चंस ग्रामर के आधार पर रहेंगे, आपकी समझ के आधार पर रहेगा, आपकी बोलने की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इन 3 चीज़ों को चेक करने के लिए जो है आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है दोस्तों, आज से ही हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर आगे हम पूरा ये स्टार्ट कर देंगे आज से ग्रामेटिकल समझना, तो बने हुए रहेंगे। दूसरा होता है पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में 15 क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो इसमें हम एक क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और एक्विजिशन का मतलब जो होता है कि भाषा को आत्मसात करना या लैंग्वेज को नेचुरल रूप से समझना। नेचुरल रूप से समझना जो है वो एक्विजिशन कहलाता है, और किसी भाषा को पढ़ लिख करके बोल करके सीखना, अलग से सीखना, वो लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। तो इसको हम डिटेल्ड में समझेंगे। दूसरा होता है प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग।
टीचिंग कि पहली भाषा तो हम मातृभाषा होती है जिसको कोई ऑफिशियली पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, हम नेचुरली सीख जाते हैं। किस माध्यम से? अपने परिवेश के माध्यम से सीख जाते हैं, सुन करके सीख जाते हैं। तो ये लैंग्वेज जो पहला होता है कि प्राइमरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें, तो ये तो नेचुरल रूप से सीख जाता है हर बच्चा। लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज जैसे कि हम बात करते हैं इंग्लिश, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेकेंड लैंग्वेज इसको हम मानते हैं तो इसको सिखाने के क्या क्या तरीका हो सकते हैं, इसको सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, या फिर किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चा इस भाषा को नेचुरल रूप से समझने लग जाए। तो इसमें प्रिंसिपल्स होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज किसी भी भाषा को सीखने के लिए LSRW की आवश्यकता होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये चारों सेक्शंस को किस तरीके से बच्चे में इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाया जाए, किस तरीके से रीडिंग और राइटिंग के लायक बनाया जाए स्टूडेंट को, तो ये सारी चीज़ें हम लैंग्वेज साइकोलॉजी में समझेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या महत्व है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। लिसनिंग एंड स्पीकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट टू टूल। कोई भी बच्चा जो होता है अपनी बात को समझाने के लिए किस तरीके से भाषा को एक टूल के माध्यम में यूज करता है, किस तरीके से हम किसी भी विषय को समझने के लिए भाषा को एक टूल के रूप में उपयोग करते हैं। सब भाषा एक टूल के रूप में कैसे है, जैसे साइंस को समझने के लिए आपको किसी किताब को कई बार पढ़ना होता है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी किताब को पढ़ना होता है, किसी आर्टिकल को पढ़ना होता है। तो ये जो आर्टिकल या किताब जो लिखी हुई है वो किसी न किसी भाषा में लिखी हुई है। तो और इसी तरीके से लैंग्वेज को हम टूल बना करके जो है लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात होगी कि किस तरीके से बच्चे जो है भाषा का उपयोग करते हैं। यहाँ लैंग्वेज साइकोलॉजी में आप समझेंगे कि बच्चा 1 साल का होता है तो कितने शब्दों का ज्ञान होता है, 2 साल का होता है तो कितने शब्दों की डिक्शनरी उसके पास हो जाती है, जब 5 साल का होता है तो किस तरीके से उसके मनोवैज्ञानिक चेंजेस आने लग जाते हैं, क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आने लग जाते हैं, सारी बातों के बारे में हम समझेंगे। द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म। द रोल ऑफ ग्रामर का क्या रोल रहता है हमारी लर्निंग में, कई बार बात होती है, स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाई जाते हैं तो बोलते हैं कि ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भैया बच्चे को भाषाई समझ को विकसित करने के लिए ग्रामर का क्या महत्व हो सकता है, ये हम साइकोलॉजी में समझेंगे। आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म, किस तरीके से बच्चा अपने आइडियाज को, अपने विचारों को रिटन वे में व्यक्त कर पाएगा, वर्बली बोल करके व्यक्त कर पाएगा, ये सारी चीजों को हम समझते हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, किसी भी भाषा को पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन सारी समस्याओं को भी डिस्कशन करेंगे। इन डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम का मतलब होता है कि आपके पास जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में एक बच्चा तो ऐसा है जिसको अपनी मदर टंग बोल रहा है, वो अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, दूसरा बच्चा जो है प्रोफेशनली कोई लैंग्वेज सीख करके आ रहा है, तीसरा बच्चा है जिसके माता पिता पढ़े लिखे, वहाँ इंग्लिश का इन्वायरमेंट है। तो ये एक डाइवर्स क्लासरूम होता है। तो डाइवर्स क्लासरूम में किस तरीके से जो है हम एक बेहतर तरीके से अपने लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक आदर्श वे में बच्चों को सामने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अगर हम लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा, टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीज़ें, सिलेबस डिज़ाइन करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, और वहाँ पर जो कंटेंट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वहाँ पर केवल प्रश्न उत्तर न लिखवा करके किस वे में उनको हमें इम्प्लीमेंट करवाना है, वो सारे बातों को हम देखेंगे। मल्टीमीडिया मटेरियल्स क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन कि बच्चे की समझ, भाषाई समझ कितनी विकसित हो गई है, इसका मूल्यांकन करना हम सीखेंगे। प्रोफिशिएंसी, कितना निपुण हो गया है बच्चा भाषा में, ये सारी चीज़ों को हम इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सारे अलग अलग पार्ट को इवेल्युएट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। रेमेडियल टीचिंग, रीटीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब हमारे पढ़ाने के बाद हमें लगता है कि कोई और आवश्यकता है, कि और सुधार की आवश्यकता है, तो रेमेडियल टीचिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे लैंग्वेज के को 2 भागों में बांटा गया है। वो है 15 नंबर का तो जो भाषा रहेगी, और बचे हुए 15 नंबर में भाषा की समझ, एक बाल विकास, बाल मन में किस तरीके से भाषा की समझ को उत्पन्न किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कशंस करेंगे। पहला पोर्शन जो आता है वो 15 मार्क्स का होता है। देखने में ऐसा लगता है कि केवल 15 नंबर का है, क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी पोस्ट को लेने के लिए जो 1
नंबर है या कभी कभी 0.25 मार्क्स भी डिसाइड कर सकते हैं आपकी जॉब को प्राप्त करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हर चीज़ को सिंसियरली लेना है। तो आगे अगला जो है कॉम्प्रहेंशन, लैंग्वेज समझ। अब देखने में यहाँ पर आपको एक लाइन में दिख रहा है कि ये 15 नंबर का जो सिलेबस है वो केवल एक लाइन का सिलेबस है। दोस्तों एक लाइन का सिलेबस नहीं है। सबसे पहली बात इसने जो बताई है ये किस बात से सिद्ध होता है कि एक लाइन का सिलेबस नहीं है। तो पहला तो उन्होंने क्या कहा है कि भैया कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है कि समझ, भाषा की समझ। अब भाषा की समझ कैसे आएगी? आपको ग्रामर का नॉलेज होगा तो भाषा की समझ आएगी, आपको लिटरेचर का नॉलेज होगा तो भाषा की समझ आएगी, आपका सारी चीज़ें, आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग कितनी आती है, तो सारी चीज़ों को लेकर के कंप्लीटली समझ की बात होती है। तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन मतलब समझ हो गया, ग्रामर मतलब ग्रामर हम पढ़ते ही है, और वर्बल एबिलिटी मतलब आपकी भाषा को बोलने की सामर्थ्य कितनी है। ये तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन होना है। पहला पार्ट हमारा जो आता है वो होता है ग्रामेटिकल पोर्शन का। ग्रामेटिकल पोर्शन की क्लासेस जो है आज से ही शुरू हो रही है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी पहली क्लास होने वाली है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और डेफिनेटली आई होप कि यू विल एंजॉय द सेशन, ठीक ठाक लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।